हेलो बच्चों, मुझे दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है वो सोलेनाइड के ऊपर है। तो आज अभी जो वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग जो है वो वीडियो में रैंडमली कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो सोलेनाइड रहेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनाइड क्या होता है। सोलेनाइड बच्चों एक टाइटली बॉन्ड स्प्रिंग की तरह होता है। यूँ समझ लीजिए, जैसे ये मेरे पास मान लीजिए स्प्रिंग है। अगर ये टाइटली बॉन्ड स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो ये सिस्टम जो फॉर्म होता है इसको सोलेनाइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात। दिस इज नोन एज सोलेनाइड। तो सोलेनाइड क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल कॉइल है और इसकी बड़ी टाइटली बॉन्ड टर्न्स होती हैं ऑफ इंसुलेटेड वायर, और उनका डायमीटर जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। ये इसकी डेफिनेशन है। तो एक बार फिर सुन लीजिए। ए सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बॉन्ड टर्न्स of insulated wire with diameter of the coil smaller than its length is known as solenoid. It is in the form of helix। ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्कुलर होते हैं, और सर्कल जो होता है वो एक किस्म का ऐसे 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 आगे जो है वो चलता रहता है, इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी रिगार्डेड एज ए सर्कुलर लूप, और हर एक टर्न जो है वो इसका जो है एक सर्कुलर लूप का काम करेगा, और हर एक जो है वो एक सर्कुलर लूप जो एज ए मैग्नेट का काम करेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द सर्कुलर लूप्स मैग्नेटिक फील्ड, इनका सबका जोड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका एक साइड जो होता है वो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक नॉर्थ बनता है तो उसके पीछे जो होगा वो साउथ बनेगा। तो ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, और हर एक सर्कुलर लूप जो होता है वो एक मैग्नेट का काम करेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबका वेक्टर सम जो होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सोलेनॉइड का निकल जाएगा। राइट। और एक बच्चों ध्यान में और रखने की, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। राइट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एट ए पॉइंट आउटसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। इतना से याद रखने कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, बट आउटसाइड इट इज वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म। राइट। यहाँ पे एंड्स के ऊपर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। और तो मान लीजिए मेरे पास ये डायग्राम जो देखिए आप ध्यान से, सपोज ये मेरे पास जो है वो एक सोलेनॉइड है। राइट। इनमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। राइट। आई करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से इस आर्म से करंट जो है वो एंटर कर रहा है, इस आर्म से। अब नेचुरली जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेट होगा, जब मैग्नेट होगा तो नॉर्थ और साउथ के उसके दो पोल्स बनेंगे। अब पोल्स वो कहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा पोल होगा, यहाँ पे कौन सा पोल होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो निकाली जाती है, वो थंब रूल से निकाली जाती है। राइट। अगर मैं यहाँ की बात करूँ और मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँ, अपने राइट हैंड को एडजस्ट करूँ, तो ये करंट जो है वो ऊपर को जा रहा है। राइट, ऊपर को जा रहा है, यूँ समझ लीजिए आप। ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, और एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। जब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है वो अंदर को जा रही है। अंदर को जाने का मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो समथिंग लाइक इनसाइड होगी। राइट। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जब यहाँ की बात करूँ तो करंट जो है वो नीचे को जा रहा है। करंट नीचे को जाने का मतलब मेरा थंब जो है वो नीचे जाएगा। तो लेकिन जब यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी फिंगर की टिप्स कहाँ जा रही है, फिंगर की टिप्स कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी समथिंग ऐसी होगी। राइट। ये तो हमें पता चल गया फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड अंदर को जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर को जा रहा है। तो बच्चों आपको ये याद होगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को होती है तो वो हमेशा साउथ पोल होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बाहर को होती है वो नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यू डू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ये यहाँ पर एंटर कर रहा है, यहाँ पे आउटसाइड, जहाँ पे एंटर कर, अगर मैं इस पूरे लूप को कंप्लीट करूँ तो समथिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे
अगर दूसरा बनाओ तो दूसरा इस तरीके से यहाँ से जाएगा और यहाँ इसके अंदर जाएगा, राइट, ऐसे इस तरीके से। अगर नीचे बनाना चाहूँ तो नीचे जो होगा वो इस तरीके से मूव करेगा, राइट। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट मैग्नेट बन गया, राइट। इसका ये साउथ पोल बन गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर कर रही है, और इसका ये बन गया नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना, अब कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फंडा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात है सारी की सारी, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसके तीन केस हम स्टडी करेंगे केस। और एक बात अपने और मैं ध्यान में रखनी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज समथिंग यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग, बट आउटसाइड इट इज़ वेरी वेरी वीक, और ऑलमोस्ट हम इसको जो है आउटसाइड जो होगा, आउटसाइड मैग्नेट जो होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जीरो ले लेंगे, राइट, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बड़ी वीक वैल्यू होती है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 में लेट पी बी द पॉइंट, तो ऐसे हम डायग्राम बना लेंगे, अलग से डायग्राम बनाते हैं, और मान लीजिए पी पॉइंट जो भी यहाँ पे लाई कर रहा है, लेट पी बी द पॉइंट विच इज वेल विदन इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकालनी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने ऑलरेडी एम्पीयर सर्किट ला किया, वो समथिंग क्लोज्ड पाथ के लिए होता है, लूप वगैरह एम्पीरियन लूप वगैरह से कंसिडर होता है। तो पी पॉइंट मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, और उस लूप के ऊपर जो है वो पी पॉइंट लाई कर रहा है। अपनी कन्वीनियंट के लिए हम लोग जो है वो एक लूप बनाएंगे विच इज़ नोन एज द एम्पीरियन लूप, और इसको बोल दो आप ABCD, ठीक है बात। और सपोज इस लूप की जो लेंथ है, AB की लेंथ या CD की जो लेंथ है वो स्मॉल l के बराबर है। तो एक बार फिर से स्टेप 1 में कि पी पॉइंट जो है इट इज़ वेल विदन इनसाइड द मैग्नेट, राइट। तो इसको हमने एम्पीयर सर्किट लॉ की जब बात करेंगे तो वहाँ पे लूप की बात आती है, तो हम एक अपनी तरफ से कन्वीनियंट के लिए जो है वो एक लूप कंसिडर कर लेंगे कि सपोज ABCD इज ए लूप एंड पी पॉइंट लाइंग ऑन द आर्म AB, ठीक है। तो एम्पीयर सर्किट लॉ के इसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। ABCD जो है वो क्या बोलेंगे, इसको एम्पीरियन लूप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ABCD इज एम्पीरियन लूप, राइट। अब हमने एम्पीयर सर्किट लॉ से हमें पता है कि B.dl जो हमने निकालना है दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप ABCD। अब ABCD की बात करेंगे तो क्या करेंगे, A to B B.dl प्लस फिर B to C B.dl प्लस C to D, पूरे का तो ऐसे निकलेगा B.dl प्लस D to A और B.dl। अब आप देखिए A to B की डायरेक्शन जो है वो यहाँ से ऐसे है, इसके अंदर तो ऐसे ही है, देख लो आप, अंदर को डायरेक्शन है, ठीक है। और AB DL लेंथ जो है, लेंथ भी इधर को ही इंक्रीज करेंगे, जो भी हम लेंथ लेंगे वो भी इधर को ही लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, B और DL के बीच में एंगल आ गया 0 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा A to B B.dl cos 0 डिग्री प्लस, अब B to C देखिए आप, B.dl B इधर को है, DL इधर को अलॉन्ग BC जाएगा cos 90 डिग्री प्लस CD के केस में क्या आएगा, B.dl cos, है तो इधर ये, लेकिन आउटसाइड की जब बात आएगी तो यहाँ पे 180 लिख सकते हैं आप, लेकिन जब आउटसाइड की बात आएगी तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 रहेगी, और लास्ट में हमारे पास आएगा D to A B.dl cos, यहाँ पर भी क्या 90 डिग्री, इधर को 90 डिग्री, और ये अलॉन्ग C to D, ये आउटसाइड है, आउटसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड बड़ा वीक है तो नेगलेक्टेड लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, बचेगी कौन सी आर्म, सिर्फ हमारे पास बचेगा A to B B.dl cos 0 1 आता, राइट। इसको इंटीग्रेट कर दो, B कांस्टेंट है, ये A to B इंटीग्रेट कर दिया, DL का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा L, तो इसकी वैल्यू आएगी BL। इसका मतलब क्या हो गया कि B.dl जब पॉइंट इसके अंदर था तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई BL के बराबर, राइट। B.dl इज इक्वल टू BL, ओके, याद रखना इस बात को आपने ना। और B जो है दैट इज यूनिफॉर्म का मतलब इसकी वैल्यू जो कि फिक्स है, एक जैसी है। स्टेप टू में क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, दूसरे में देखिए आप
बी डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स द, क्या लिखेंगे, नेट करंट इनक्लोज्ड बाई ए बी सी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाई ए बी सी डी, नेट करंट बाई ए बी सी डी, राइट। तो इसको क्या लिखूंगा, म्यू ज़ीरो। और बच्चों एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि जब हम सोलेनाइड लेके चले थे तो मान लीजिए वो सोलेनाइड था, लॉन्ग सोलेनाइड था, मान लीजिए उसके n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, सपोज दैट कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के लिए स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हमारे पास ये ए बी जो है वो एक लूप जैसे जो बन रहे थे नेचुरली, इसमें बहुत सारी लूप्स टर्न्स होंगे, तो ठीक है। और n नंबर ऑफ टर्न जो है वो एक यूनिट लेंथ में है, तो इसकी लेंथ जो है वो, एक बार फिर मैं थोड़ा आपको पीछे का बता देता हूँ। देखिए आप, ये हम लेके चल रहे थे, ये हमारे पास एक लूप है और मान लीजिए इट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे लेंथ L है, इसका मतलब A टू B या A B C D लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स, एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल लेंथ A B में इसकी लेंथ L है, तो कितनी हो जाएगी, NL। एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल लेंथ L है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएगी NL। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, म्यू ज़ीरो नेट करंट इनक्लोज्ड बाई ए बी सी डी दैट इज n नंबर ऑफ टर्न्स और इसकी लेंथ L है, और मान लीजिए उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो B डॉट डी एल हमारे पास किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट n L I, राइट, इसके बराबर आ गया। लेकिन पीछे वाली इक्वेशन में हमने B डॉट डी एल किसके बराबर प्रूफ, ये हमारे पास दूसरी बात आ गई। अब तीसरे स्टेप में देखो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो B डॉट डी एल पीछे हमने निकाला BL, और इस एम्पीयर सर्किट इसके थ्रू जो हमने निकाला दैट इज म्यू ज़ीरो n L I, ओके, क्लियर होगी बात। तो L से L कट गया तो B किसके बराबर आ गया, B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो n I। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सोलेनाइड, ओके। Thus magnetic field well within an infinitely long solenoid is B is equal to म्यू ज़ीरो n I। हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनाइड है, इनफाइनाइट इसकी लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट n I के बराबर आएगी, राइट। और इसको थोड़ा सा और हम एलेबोरेट कर सकते हैं, सिंस n के हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको मैं क्या लिखूँ, n अपॉन L भी लिख सकता हूँ, राइट। फिर n क्या चीज़ है, n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो हमारे पास ऊपर B क्या बन गया, म्यू नॉट n I अपॉन L। ये भी एक फार्मूला आपके पास बन गया। स्मॉल n क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n इज इक्वल, इफ कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं, n अपॉन L, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनाइड, सो B इज इक्वल टू दिस वन। तो बच्चों ये था हमारा सोलेनाइड, और सोलेनाइड के अंदर और इसके बाहर जो है वो यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो आज हमने इस वीडियो से सीखा। ओके, थैंक यू।